मेडिकल स्कायोलिस्ट। तो मेडिकल स्कायोलिस्ट करके आपको एक अलग से 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑर्गेनॉन फिलोसॉफी में। तो चलिए इसको आज हम डिस्कस करते हैं। दीज आर द पीपल हु रॉन्गली इंटरप्रिटेड द मीनिंग ऑफ सर्टन वर्ड्स इन होम्योपैथिक लिटरेचर विच एक्चुअली मेंट टू समथिंग एल्स। तो ये लोग वो थे हैनेमन सर के टाइम को जो होम्योपैथिक लिटरेचर में दिए गए वर्ड्स का गलत मीनिंग लेते थे। मेडिकल स्कायोलिज्म मीन्स टू मिस इंटरप्रिट एंड ट्विस्ट द मीनिंग ऑफ वर्ड दैट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। तो जिस वर्ड का अलग अर्थ है उसको ये लोग गलत तरीके से लेते थे। तो ये क्यों करते थे ऐसा? दिस मे बी डन विद द इंटेंशन ऑफ डिफेमिंग अदर्स। तो दूसरों को बदनाम करने के लिए, स्पेशली हैनेमन सर के टाइम को जब होम्योपैथी पॉपुलर होने लगी उस टाइम पे लोग क्या करने लगे, फिर उसको जो है डिफेम करने लगे या उसकी बदनामी वहाँ पर करने लगे। During the time of Dr. Hahnemann, when homeopathy started becoming popular, there were many physicians who criticized homeopathy. तो वहाँ पर लोग ही नहीं बल्कि ऐसे physicians भी बहुत सारे थे जो कि होम्योपैथी को फिर क्रिटिसाइज करने लगे। This was partly because they did not understand the concepts in homeopathy. तो partly क्यों हुआ? क्योंकि वो खुद होम्योपैथी के concepts को नहीं समझते थे, and partly because they started losing their patients. और दूसरा हुआ क्या कि ये जो physicians थे, इनके जो पेशेंट्स थे, अब ये इनको छोड़कर दूसरे होम्योपैथिक फिजिशियंस के पास जाने लगे। इन एन अटेम्प्ट टू क्रिटिसाइज होम्योपैथी दे पर्पसफुली रॉन्गली इंटरप्रिटेड वेरियस वर्ड्स यूज इन अवर बुक्स। तो ये हमारे जो होम्योपैथिक लिटरेचर में होम्योपैथी की जो बुक्स थी उसमें जो भी वर्ड्स दिए गए थे इनको जानबूझ के ये गलत तरीके से लेने लगे या गलत चीज़ें इसमें दी है ऐसा उनको दिखाना था लोगों के सामने। देन दे प्रोजेक्टेड दिस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स। तो खुद ने तो उन्होंने ये गलत वर्ड लिया, अब ये क्या करने लगे, पेशेंट के सामने भी गलत इंटरप्रिटेशन करने लगे हमारे होम्योपैथी का और होम्योपैथिक बुक्स में लिटरेचर जो दिया है उसका। दिस वेयर द पीपल हु वांटेड टू डैमेज द गुड नेम दैट होम्योपैथी हैड अचीव ओवर ईयर्स। तो ये हमारे होम्योपैथी का नाम बदनाम करने के लिए, उसे डैमेज करने के लिए वहाँ पे लोगों को उकसाने लगे होम्योपैथी के खिलाफ। Dr. Stuart Close calls these people as medical misfit, people who do not deserve to enter the noble medical profession. तो स्टुअर्ट क्लोज सर के हिसाब से ये जो लोग थे जो होम्योपैथी को बदनाम कर रहे थे वो डिजर्व ही नहीं करते कोई भी एक नोबल मेडिकल प्रोफेशन। डॉक्टर क्लोज सेज दैट इट इज फाइन टिल द टाइम दिस फिजिशियन लिमिटेड देमसेल्फ to their own medical practice, but when they started criticizing other without proper knowledge, it can't be tolerated. तो उन्होंने क्या बोला कि जब तक पेशेंट को वो अपने हिसाब से अपने मेडिकल प्रैक्टिस के हिसाब से ठीक कर रहे थे और अपने तक ही जब तक वो बात रख रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन जब उनके पास ठीक से नॉलेज नहीं है और वो होम्योपैथी को या दूसरे लोगों को जब बदनाम कर रहे हैं तो ये हम सहन नहीं करेंगे, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। इसी के साथ वहाँ पे जो एडिटर्स और वेरियस मैगजीन्स जो बनाने वाले या जर्नल बनाने वाले लोग थे वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि बिकॉज दे पब्लिश सच बिलो स्टैंडर्ड लिटरेचर, क्योंकि वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं पार्ट ले रहे थे। डॉक्टर क्लोज स्टेटेड वन एग्जाम्पल इन एफोरिज्म 9 ऑफ, तो उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें समझाया है। तो जो एफोरिज्म 9 है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का 6th एडिशन में डॉक्टर हैनेमन ने वर्ड यूज किया है स्पिरिचुअल। अकॉर्डिंग टू हिम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड स्पिरिचुअल इन हिज कंटेक्स्ट इज समथिंग दैट डज नॉट हैव अ मटेरियल एग्जिस्टेंस। डॉक्टर हैनेमन हैड पर्पसफुली यूज दिस वर्ड स्पिरिचुअल बिकॉज ही वांटेड टू से दैट वाइटल फोर्स डज नॉट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस, इट इज समथिंग दैट can't be touched, but people interpreted the meaning of this word wrongly in a different manner. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि डॉक्टर जो स्टुअर्ट क्लोज थे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एफोरिज्म जो 9 है हैनेमन सर ने वहाँ पे जो वाइटल फोर्स है उसको स्पिरिचुअल वर्ड यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो कुछ अलग मीनिंग उस चीज़ का लेने लगे, डिफरेंट मैनर में वो चीज़ का मीनिंग लेने लगे, तो ये गलत बात हो गई। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी डॉक्टर क्लोज समझाते हैं हमें कि जैसे हमने अभी देखा एफोरिज्म 9 में वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ड का यूज़ किया गया था, उसी सेम एफोरिज्म में हैनेमन सर ने डायनेमिक्स वर्ड का यूज़ किया है। तो डॉक्टर हैनेमन सर यूज डायनेमिक्स वर्ड, तो उनका मीनिंग क्या था यहाँ पे, पावर या फोर्स। तो वो डायनेमिक्स से हमें ये समझाना चाहते थे कि पावर या फोर्स, बट फिजिशियंस इन दोज डेज इंटरप्रेटेड इट रॉन्गली एंड कॉल इट मिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक, समथिंग दैट कैन कॉल्ड एज मैजिकल और सुपरनैचुरल। तो वहाँ पे वो हमें ये समझाना चाहते थे कि डायनेमिक्स का मतलब है पावर या फोर्स, लेकिन लोगों ने उसको कैसे लिया, मैजिकल या सुपरनैचुरल।